गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी. First, I want to introduce myself. I am Mayank Nupran Singh. I am posted as a Gazetted Officer in Technical Education. I have requested to all of you, please be safe and stay at home. आप लोगों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया घर पर ही रहिए. कोई यदि आवश्यक कार्य है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कार्य है, तभी घर से निकलिएगा, अन्यथा घर से मत निकलिएगा. अपने से बड़े और अपने से छोटे सभी की देखभाल कीजिएगा. और इसके अतिरिक्त अब मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में परिगामी तरंग के न्यूमेरिकल्स और तरंगों के न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया था. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस, सरल आवर्त गति. सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशंस. इसके अंदर सब प्रथम पढ़ते हैं हम आवर्ती गति. आवर्ती गति पीरियडिक मोशंस. पीरियडिक मोशन. देखिए पीरियडिक मोशंस होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं. पीरियडिक मोशंस होता क्या है. देखिए आपने देखा होगा, जानते हो आप लोग, बचपन में पढ़ा भी होगा आपने कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है. यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक निश्चित समय में लगाती है और उस गति को बार बार अपने रिपीट करती रहती है. पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर. पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए सूर्य का वह चक्कर पूरा लगाती है और एक वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में अपनी पूरी कंप्लीट करती है दूरी, एक चक्कर. इसी प्रकार से आप लोग घड़ी देखते हो, घड़ी में मिनट की सुई है, एक पूरा चक्कर कितने देर में लगाती है? 60 मिनट में लगाती है. लेकिन वो एक निश्चित समय बाद फिर पुनः वही चक्कर लगाती है. ठीक है, तो इसी से पीरियडिक मोशंस, इसी से डेफिनेशन बन गई. जब कोई पिंड निश्चित समय में अपने पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं. जब कोई पिंड निश्चित समय में अपनी गति को निश्चित पथ पर बार बार दोहराता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति या पीरियडिक मोशंस. When the any particles repeated its motion at the definite part within the definite time, then it is known as the periodic motion. समझ आ गया? एग्जाम्पल आपसे पूछे तो बड़े आराम से एग्जाम्पल भी दे लोगे आप. कौन सा एग्जाम्पल आएगा? पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है और घड़ी का ले लो, चंद्रमा का ले लीजिए आप. चंद्रमा किसके चारों घूमता है? पृथ्वी के. तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका. चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीलेशन मोशन. दोलन गति. जस्ट मैं कहीं बंद कर दूँ. दोलन गति, जब कोई पिंड अपनी साम स्थिति के इधर या उधर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं हम? दोलन गति, ऑक्सीलेशन मोशन. यानी कि जब कोई पिंड अपनी, माना देखिए, जब कोई पिंड अपनी साम स्थिति के इधर या उधर गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीलेशन मोशन. माना आपका दोलन देखते होगे, दोलक या सरल लोलक जिसको बोलते हैं हम.
जो सामिस्ट्री है, जब इसको घुमा के छोड़ दिया जाता तो सामिस्ट्री के इधर या उधर अपनी गति को रिपीट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन मोशन। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सरल आवर्त गति देखते हैं क्या होता है। डस्टर का एक मिनट, डस्टर इसको साफ कर दिया जाए। माना कोई सर्किल है और इसका व्यास O, बिंदु O, A डैश, B डैश। ठीक है, माना कोई वृत्त है। ठीक है, समझ लो, पहले सर्किल है तुम्हारा, इस वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि है जी, परिधि पर कोई पिंड गति कर रहा हो। ठीक, कोई पिंड गति मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। माना बिंदु P पर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम N, कोई बिंदु N मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, A थीटा एंगल बनाता है यहाँ पर। माना कोई पिंड बिंदु B से चलना प्रारंभ करता है। किससे चलना प्रारंभ करता है? बिंदु B से चलना प्रारंभ करता है और t समय पश्चात वो बिंदु P पर पहुंचता है। t समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचता है। आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था, कॉपी पेन लेकर ही बैठिए मेरे सामने, क्योंकि जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए आप लोग। ठीक है, आपको किताब उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी t समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचता है और तो इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना है? बाई है। कितना है? बाई है। ठीक है, यदि इसकी त्रिज्या a है, क्या है? a है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या होती है। जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर या किसी वृत्ताकार पथ की या वृत्त की परिधि पर गति कर रहा हो, ठीक है, एक समान चाल से, देखो समझ लो, दोबारा समझ लो आराम से। जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति कर रहा हो तो वृत्त के व्यास से देखो, वृत्त का व्यास जो क्या पूरा वृत्त क्या व्यास है ना, वृत्त के व्यास से खींचे गए लंब के पाद, वृत्त के व्यास से खींचे गए लंब, यानी कि यहां से इसका लंब खींचा गया परपेंडिकुलर, लंब के पाद की रेखी गति को क्या कहते हैं? हम सरल आवर्त गति कहते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर एक समान वेग से गति कर रहा हो तो वृत्त के व्यास से खींचे गए लंब के पाद की रेखी गति को क्या कहते हैं? हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ गया? जे इसका देखो व्यास है और जे इसकी पाद है यहां से। ठीक है, इतना आ गया। अब जब यह यहां से गति करता हुआ बिंदु A डैश पर आ जाता है, किस पे आ जाता है? बिंदु A डैश पे आ जाता है। ठीक है, तब इसका
ए बी मोशन होगा लंब के पाद, तो इसका लंब का पाद क्या हो जाता है, ए डैश हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब यहां से गति करता हुआ बी डैश पर आ जाता है, किस पर आ जाता है, बी डैश पर आ जाता है, तो इसका लंब का पाद क्या होगा, इस पर व्यास पे बिंदु ओ। ठीक है, इसी प्रकार से जब लंब की इस पर गति करता हुआ बिंदु ए पे आ जाता है, तो लंब का पाद क्या होगा, इसका ए ही होगा। इसी प्रकार से बिंदु बी पर आता है, तो लंब का पाद कहां हो जाएगा, बिंदु ओ पर हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन आपको क्या सिंपल याद रखना है, जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर एक समान वेग से गति कर रहा हो, तो वृत्त के व्यास के जो व्यास है कि लंब के पाद की रेखी गति, यानी इसकी रेखी गति जो होगी वो क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी सरल आवर्त गति का विस्थापन का इक्वेशंस क्या है। देखिए ये क्या है, एक ट्राइंगल बन गया ना, इन ट्राइंगल OPN, इन ट्राइंगल OPN, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो गया ON और कर्ण क्या हो गया OP। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ON कितना है आपका बाई और OP कितना है ए। ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो गया, ए साइन थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब वी नो दैट, आप जानते ही हो, पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है, ओमेगा बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी। तो पुट द वैल्यूज रख दें, थीटा की जगह क्या रख दें हम, ओमेगा टी। तो बाई बराबर क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, हो गया। आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस कौन सी है, तो बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, कल के लेक्चर्स में मैंने बता ही दिया था, वैसे वो इस लेक्चर्स का टॉपिक था, लेकिन आपके कोर्स में पहले वह दिया है, तो मेरे को वह चैप्टर पहले कराना पड़ा आपका। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मैंने बताया ही था, अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि एक सेकंड में जितने चक्करों की संख्या होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसका है टाइम पीरियड कहलाता है। उसका मैंने ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, यदि नहीं देखा हो, नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट लेक्चर देखिएगा, यदि तब भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग, पिंड का वेग का वेग। ठीक है, देखिए वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ठीक है, क्या है, अब देखिए ये तो जानते ही हो, मोशन कर रहा है समान वेग से। जब ये बिंदु P पर पहुंचता है तो ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, थीटा एंगल।
एक हो जाता है u cos थीटा या b cos थीटा मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट b sin थीटा। ठीक है। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो बिंदु P पर पहुंचता है तो थीटा एंगल बनाने पर यह दो घटकों में विभाजित हो जाता है। इसका वेग दो घटकों में विभाजित हो जाता है, एक b cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट b sin थीटा। ठीक है। अब P n के समांतर देखिए, P n के समांतर कौन सा है? समांतर पी एन के समांतर कौन सा हो गया? b sin थीटा। और पी एन के लंबवत कौन सा हो गया? b cos थीटा। ठीक है। अब चूंकि लंब के पाद की रेखीय गति देखनी है ना हमको, n के समांतर, यहां n के समांतर कौन सा हो गया? b cos थीटा, क्योंकि यही तो इसको घूम रहा है b वेग से, जो कंपोनेंट है b वेग से, यही तो b वेग से घूम रहा है, जो पार्टिकल b वेग है यही तो चल रहा है, तो इसके समांतर कौन सा हो गया? b cos थीटा, क्योंकि यही तो उसकी समस्थिति में लाता है। तो n के समान, n का वेग, n के समांतर कौन सा होगा? n का वेग, n के समांतर कौन सा हो गया? b cos थीटा। n का वेग किसके बराबर हो गया? b cos थीटा के बराबर, क्योंकि यही वेग है जो उसको समस्थिति में लेने की कोशिश करेगा। n का b cos थीटा, n, अब देखिए n का वेग मान लिया मैंने, u मान लिया, क्या मान लिया? u। b बराबर a ओमेगा पढ़ा ही होगा आपने, cos थीटा को क्या लिख दो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि b बराबर आर ओमेगा पढ़ा है ना, इससे पहले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर फोर्स वाले में। तो a ओमेगा अंडर वुड 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम? बाई अपॉन ए, इससे पहले निकाले ही था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बाई अपॉन ए। तो ए ओमेगा अंडर वुड के 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। ए ओमेगा अंडर वुड के ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर वुड में ही है। ठीक है। ए ओमेगा, ए अंडर वुड से बाहर निकला, ए अंडर वुड के ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ए से कैंसिल करो तो क्या हो गया? ओमेगा अंडर वुड के ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, u बराबर, तो अभी रिकॉर्डिंग सही हो रही है, एक मिनट। तो u बराबर क्या आ गया बेटा? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है। यानी कि आपको सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेलोसिटी आपको पता हो गई। ठीक है। अब देखिए, अब यहां तो हमने वेलोसिटी निकाली थी, अब चाहिए उसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण। एक्सीलरेशंस ऑफ द SHM पार्टिकल्स। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बराबर बी अपॉन आर, तो क्या होता है? यानी प्रत्येक पार्टिकल्स
जो सर्किल पे रिवॉल्व करता है, यानी कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है, तो उसकी केंद्र की ओर एक अपकेंद्री त्वरण कार्य करता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विच वर्क्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, इतना आ गया। यानी सर्किल के सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कार्य करता है, वो क्या होता है, A बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, ठीक है। एक्सीलरेशन रेडियस ए है, तो इसको हम क्या जैसे एक सेंटर की ओर वर्क करता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, कौन सा, बी स्क्वायर अपॉन ए, सेंटर की ओर वर्क करता है, ठीक है, सेंटर की ओर वर्क कर रहा है, तो ये सेंटर की ओर वर्क करेगा तो इस नीचे की ओर, तो ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ से देखना सेंटर की ओर क्या करेगा, तो ऊपर जो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, क्योंकि आप देखिए अब ये नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर है, तो इस तरीके देखिए, तो परपेंडिकुलर यहाँ हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है। तो केंद्र की ओर कार्य करता है, लेकिन बिंदु P पर थीटा कोण बनाता है, जिसके कारण यह दो घटकों में विभाजित हो जाता है। बिंदु P पर यह दो घटकों में विभाजित हो जाता है। बिंदु N के समांतर बी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। अब देखिए रेखीय गति यही तो कर रहा है, तो N के समांतर बी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए था, किधर जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर, ठीक है। तो N का एक्सीलरेशंस बिंदु N का त्वरण बराबर किसके होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। लेकिन बेटा ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, किधर जा रहा है, नीचे की ओर, तो माइनस में हो गया, किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस, इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर बी बराबर ए ओमेगा पढ़ा होगा आपने, बी बराबर क्या होता है, ए ओमेगा पढ़ा है ना सेंटीमीटर एक्सीलरेशन वाले चैप्टर में। तो बी बराबर ए ओमेगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, वही बाई अपॉन ए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्फा बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर बाई, ठीक है। तो अल्फा अपॉन बाई बराबर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या हो गया, ओमेगा बराबर अंडर रूट के अल्फा अपॉन बाई, ठीक है। तो ओमेगा बराबर तुम जानते हो, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, तो टी बराबर क्या हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए आप, क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट के अल्फा अपॉन बाई, तो क्या आ गया ये, 2 पाई अंडर रूट के बाई अपॉन अल्फा। टाइम पीरियड बराबर क्या निकल के गया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के बाई अपॉन अल्फा, ठीक है। नीचे तक रिकॉर्ड हो रहा है, एक मिनट, क्लियर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आपसे टाइम पीरियड का इक्वेशंस यहाँ से निकल आया आपका, ठीक है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के बाई अपॉन अल्फा, ठीक है। इक्वेशंस समझ में आ गया जी, किसके बराबर निकला है, टी बराबर, ठीक है। नेक्स्ट डे के टॉपिक
इसके बाद आता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रत्यानयन बल। रीस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल, वह बल जो किसी पिंड को उसकी साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, वो क्या कहलाता है? उसका रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, सरल लोलक, सरल लोलक होता क्या है? यदि किसी पिंड को, किसी भारी पिंड को किसी धागे से लंबाई में ना वृद्धि करने वाले, यदि किसी सूक्ष्म एवं भारी पिंड को लंबाई में वृद्धि ना करने वाले किसी धागे या रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है? देखो धागा कौन सा होगा? लंबाई में वृद्धि नहीं करना चाहिए, और जो पिंड होगा सूक्ष्म होगा और भारी होगा, ठीक है? लंबाई में वृद्धि ना करने वाले धागे से बांध दिया जाए तो इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं? हम सरल लोलक कहते हैं, ठीक है? अब आपसे पूछे सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है? माना कोई ऊपर सीधा है, सरफेस है, इससे आपने किसी धागे से पेंडुलम को बांध दिया, ठीक है? बांध दिया आपने, और ये पिंड है आपका, ठीक है? इस सरफेस से एल लंबाई का जी है, ठीक है? इससे इसको बांध दिया किसी पिंड को। अब इसको हमने पकड़ के खींच दिया, पकड़ के छोड़ दिया, पीछे खींचकर छोड़ दिया, तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा, ठीक है? और माना ये दूरी जितनी है तुम्हारे पास, ये डिस्प्लेस दूरी कितनी है? x है। विस्थापित दूरी कितनी है? x है। जब किसी पिंड को उसकी साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक पिंड का भार होगा mg, ठीक है? पिंड का भार होगा mg, जो कि नीचे की गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर कार्य करेगा। कहां भाई? उस पर वेट लटका हुआ तो कहां काम करेगा? नीचे की ओर ही तो कार्य करेगा, तो mg। दूसरा, एक तनाव कार्य करेगा, टेंशन, जो उसको ऊपर की ओर, ठीक है, कार्य करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। समझ में आ गया? दो बल कार्य करते हैं, एक गुरुत्वीय mg जो गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर जाएगा, दूसरा तनाव जो ऊपर की ओर कार्य करता है। दो बल कार्य करते हैं। लिखना चाहो, जब किसी सरफेस से एल लंबाई के धागे से किसी पिंड को बांध दिया जाता है और उसकी साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल है mg और उस रस्सी से नीचे की ओर, गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर, जबकि दूसरा तनाव उसके पृष्ठ के ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है? अब ये थीटा एंगल बना हुआ है, ठीक है? थीटा एंगल बनने होने के कारण यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जे mg है, एक थीटा एंगल जे mg cos थीटा और जे mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है?
यानी जे एम जी नीचे लटका हुआ एम जी, ठीक है। एम जी से थीटा एंगल बनना है, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया है, एक हॉरिजॉन्टल एम जी कॉस थीटा, दूसरा वर्टिकल एम जी साइन थीटा, ठीक है। नीचे की ओर जा रहा है, इस तरीके से देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। चूंकि एम जी साइन थीटा क्या है, उसको सम स्थिति में लाने का प्रयत्न कर रहा है। एफ बराबर एम में पढ़ा होगा ना, एफ बराबर क्या होता है, एम जी होता है। चूंकि एफ बराबर, एफ जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, एम जी साइन थीटा, ठीक है। जो कि चूंकि ये उसके सम स्थिति में वापस लाने का प्रयत्न कर रहा है तो ये माइनस में होगा। एफ बराबर क्या होता है, एम अल्फा, चूंकि एफ बराबर क्या होता है, एम अल्फा, तो माइनस के एम जी अपॉन साइन थीटा, एम से एम कैसे करो, अल्फा बराबर माइनस के जी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंबदे कण एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल, तो अल्फा बराबर अल्फा अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया, जी अपॉन एल। माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, तो अल्फा अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन अल्फा क्या हो गया, एक्स अपॉन अल्फा क्या हो गया, अब वही करके लिख दो एल अपॉन जी, ठीक है। बी नो डेट, आप जानते हो, बी नो डेट बी नो डेट टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के बाई अपॉन अल्फा, यही तो होता है, टी बराबर अंडर रूट के बाई अपॉन अल्फा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन, यही तो होता है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना बाई और अल्फा, बाई और अल्फा की, बाई अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या है, एल अपॉन जी। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँ, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के एल अपॉन जी, हो गए डेरिवेशंस, ठीक है। टाइम पीरियड निकला है इसका, टी बराबर अंडर रूट के, वो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के एल अपॉन जी, ठीक है। आपसे पूछे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है तो बता दोगे। इसी के बाद एक टॉपिक आता है सेकंड लोलक। सेकंड लोलक क्या होता है, वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, क्या कहलाता है, सेकंड लोलक कहलाता है। जस्ट ब्रेक, देखिए अब है टॉपिक अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल। टॉपिक यही है ना, अनंत लंबाई का सरल लोलक का आवर्तकाल। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल। जे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता, केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके बता दे रहा हूँ। अक्सर एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, और इससे देखने में लगता है कि अनंत इनफाइनाइट लंबाई है तो उसका टाइम पीरियड भी इनफाइनाइट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। एक्चुअली जब अनंत लंबाई का
अनंत लंबाई के सरल लोलक का, है ना, अनंत लंबाई का होगा तो एक ऋजु रेखा, एक समतल रेखा यानी ऋजु रेखा में गति करता है। हमारा ओ है, ओ बिंदु पे है, ठीक है, और ओ बिंदु पे ये पेंडुलम रखा हुआ है, इससे इसको साम स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये ओ डैश स्थिति पे आ जाता है, ओ डैश पोजीशन पे, ठीक है। अब नीचे क्या उसकी पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पे जो भार है इसकी दिशा किधर होगी, केंद्र की ओर होगी, किधर होगी, केंद्र की ओर होगी, ठीक है। और यह थीटा बनाएगा, इतना आगे समझे। जब सरल लोलक की लंबाई सरल इन्फिनाइट लंबाई का होगा, सरल लोलक होगा, तो हम क्या करेंगे, वो किस तरीके से ऋजु रेखा में गति करने लगेगा, ठीक है। उसका लेकिन जो वेट है mg, वो तो उसकी रेडियस, पृथ्वी की रेडियस की ओर वर्क करेगा, ठीक है, थीटा एंगल बनाएगा। अब थीटा एंगल इस तरीके से बना रहा है, तो कॉस थीटा यहाँ हो गया, एक इसको क्या बोल रहे हैं, mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा, ठीक है। यदि यहाँ डिस्प्लेसमेंट x है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट x है, और इसकी रेडियस क्या है, r ही है, यहाँ तक की रेडियस पूरी r ही है। इसको यहाँ से इसके यहाँ पे भी ले सकते हैं, इस बिंदु को ऊपर भी ले सकते हैं, जो पृथ्वी से तो जुड़ा है, ठीक है, पूरी रेडियस r ही मानी गई है इसमें, है ना। ये पॉइंट है, यहाँ पे भी पूरा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ओ दस यहाँ पर और फिर इस तरीके से यहाँ, ठीक है। हमें लेकिन रेडियस आर ही लेके चलना है पृथ्वी तक की, ठीक है। अब चूंकि एफ बराबर क्या हो गया, साम स्थिति में लाने का कौन सा बल कार्य करेगा, यहाँ पर एफ बराबर mg cos थीटा, कौन सा, वहाँ पे क्या कार्य करता था, एफ बराबर mg sin थीटा, यही तो काम करता था। तो यहाँ कौन सा बल कार्य करेगा, एफ बराबर mg cos थीटा, लेकिन माइनस में। तो एफ बराबर क्या होता है, एम अल्फा, एम बराबर माइनस के mg cos थीटा, cos थीटा का लगा दो, आधा बटे कण एक्स अपॉन आर ई, एम से एम कैंसिल, अल्फा अपॉन एक्स बराबर जी अपॉन आर ई, एक्स अपॉन अल्फा बराबर आर ई अपॉन जी। तुम यू बी नो दैट टी बराबर 2/√के बाई अपॉन अल्फा, यही तो होता है, बाई अपॉन अल्फा की जगह क्या रख दी जाएगी, आर ई अपॉन जी। तो टी बराबर 2π√के आर ई, टी बराबर 2π√के आर ई अपॉन जी, ठीक है। फॉर्मूला रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नगण्य द्रव्यमान की क्षैतिज स्ट्रिंग से बने पिंड की गति। नेक्स्ट टॉपिक है नगण्य द्रव्यमान की क्षैतिज स्प्रिंग से ठीक, क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति, बंधे पिंड की गति
देखिए नगण्य द्रव्यमान की क्षैतिज स्प्रिंग से माना कोई स्प्रिंग है जो कि लेफ्ट हैंड पे, माना कोई स्प्रिंग है जो लेफ्ट हैंड पे किसी सिरे से बंधी हुई है स्प्रिंग, लेकिन राइट हैंड में किसी एम द्रव्यमान के पिंड को बांध रखा है। ठीक है, जब इसको एफ बल लगाकर उससे x दूरी पे विस्थापित कर दिया जाता है। कितनी दूरी पे विस्थापित कर दिया जाता है? m द्रव्यमान है, x दूरी पर विस्थापित कर दिया जाता है। माना कोई स्प्रिंग लेफ्ट हैंड पे किसी सिरे से बंधी हुई है तथा राइट हैंड पे कोई दूसरा m द्रव्यमान का पिंड बंधा हुआ है। ठीक है, जो कि अपने मोशन किसी भी स्टेज पे गति करने के लिए स्वतंत्र है। इतना आ गया। तो आपने हुक का नियम पढ़ा होगा, एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स। एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है? हुक का नियम, वी नो दैट हुक का नियम प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस एक्स ही तो हुआ। अधिक तो एफ बराबर क्या हो गया? के एफ प्रोपोर्शनल आया के एक्स। ठीक है, इतना आ गया। एक मिनट पानी पी। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है बेटा? एम अल्फा। अल्फा वाला क्या हो गया? चलो पहले इसको इक्वेशंस 1 मान लेता हूं मैं। ठीक है बेटा, एफ बराबर क्या होता है? एम अल्फा। ठीक है, और यहाँ एफ बराबर क्या है? माइनस के एक्स। तो मैं इसको यदि वैल्यू रखना चाहूँ तो के बराबर क्या हो गया? के बराबर क्या हो गया बेटा? एफ अपॉन एक्स। तो एफ बराबर क्या हो गया? इसकी वैल्यू रख दूँ मैं? एफ बराबर एम अल्फा होता है, तो एफ की वैल्यू मैं इसमें रख दूँ। इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एम इन एफ, सॉरी इन इक्वेशन फर्स्ट। एफ बराबर क्या हो गया? एम अल्फा बराबर माइनस के एक्स। तो देखिए अल्फा अपॉन एक्स बाई अपॉन अल्फा, एक्स अपॉन अल्फा मान लीजिए यार, एक्स अपॉन अल्फा बराबर के अपॉन एम। थोड़ा गलत हो रहा है ये। एफ बराबर एम अल्फा के एक्स, तो अल्फा अपॉन टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट के बाई अपॉन अल्फा। ठीक है, तो बाई अपॉन अल्फा बराबर के अपॉन एम। एफ बराबर एम अल्फा बराबर माइनस के एक्स। तो एम हो गया यहाँ पर एम अपॉन के, एम अपॉन के बराबर एक्स अपॉन अल्फा। ठीक है, कर मिला एम। ठीक है बेटा, एम अपॉन के बराबर एक्स अपॉन अल्फा। तो टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट के बाई अपॉन अल्फा। तो इस बाई अपॉन अल्फा की जगह क्या रख दूं मैं? किसके बराबर है? एक्स तो बाई के बराबर है ही ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या बाई तो है ही, चाहे एक्स लिख लीजिए या बाई लिख लीजिए, एक ही चीज़ है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक्स लेके चले हैं इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स लिया। ठीक है, लेकिन एक्स इक्वल टू किससे हम कंपेयर करा देंगे? एक्स अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बाई अपॉन अल्फा, देन पुट द वैल्यू ऑफ टी वो एक्स अपॉन अल्फा इन दिस इक्वेशन। तो टी बराबर क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट के एम अपॉन के। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, कोई डाउट? ज़्यादा तो नहीं हो रहा? चलो एक टॉपिक और रह गया, उसका खत्म करा देता हूँ मैं। ठीक है,
सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते हुए पिंड की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। वी नो दैट बाई बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में कि यदि मैं बाई को इक्वेशन है प्लेन की, तो इसको डी वाई अपॉन डी टी कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा, उसका बेग निकल आएगा, वेलोसिटी निकल आएगी। तो इसको डी वाई अपॉन डी टी कर दूं मैं, डी वाई अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही तो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बी के बराबर। अब ए बराबर क्या निकालना, तो इसके भी डी वाई अपॉन डी टी कर दूं, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ए ओमेगा, इसके बाद भी इसका ओमेगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी का क्या हो गया, माइनस के साइन ओमेगा टी, तो क्या हो गया, माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको डी स्क्वायर बाई, अब ये निकल आया किसके बराबर निकल आया, ए के बराबर, अल्फा एक्सीलरेशन बराबर माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन। जस्ट मैं पानी पिया रहा हूँ, प्यास लगी, काफ़ी देर हो गई, एक मिनट। ठीक है, प्यास। अल्फा क्या होता है बेटा, माइनस के ए स्क्वायर, वो सॉरी ए बाई स्क्वायर साइन ओमेगा टी, आप लोग को मालूम ही है क्या होता है, बाई अपॉन ए, तो ए से कैंसिल कर दो, अल्फा वाला क्या आ गया, माइनस के ओमेगा स्क्वायर बाई। ठीक है, अब एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम अल्फा, तो एफ बराबर क्या हो गया, एम माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई, तो एफ बराबर क्या हो गया, माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर ऑफ बाई। ठीक है, सपोज डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन क्या हो गया, माना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है बाई दूरी पे, ठीक है, बाई से कुछ दूरी डी बाई तक, कितना तक, माना पहले स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट कितना था, बाई था, उससे डी बाई तक थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा होता है उसका। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, W बराबर एफ इंटू डी वाई, डी वाई। अब आपको मालूम है वर्क डन उसको साम्य स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब साम्य स्थिति में किया जाता है तो क्या होगा, माइनस एफ बराबर एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के और माइनस डी वाई, तो क्या हो गया, सॉरी वर्क डन W बराबर हो गया ना, W बराबर हो गया जी आपका माइनस में प्लस एम ओमेगा स्क्वायर और बाई डी वाई। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट तो आपको मालूम होना चाहिए, जीरो, माना जीरो स्टार्टिंग में था, बाद में कितना बाई है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जीरो होता है, उसके बाद कहाँ पहुंच गया, बाई पे पहुंचा, तो क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर W बराबर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ गया, जो वर्क डन होता है विच इज इक्वल टू द एनर्जी, तो U बराबर क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्या निकल के आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इसको डाल लेना आप, ठीक है, तो डाल लो एक बार। अब काइनेटिक एनर्जी देख लें, अरे यार चलो
U बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी बेक U बराबर क्या निकाला था आपने, E बराबर कितना B cos थीटा, तो ये ओमेगा क्या निकाला था हमने, B निकाला था। U बराबर क्या इक्वेशन थी, B बराबर B cos थीटा था, है ना, cos थीटा A ओमेगा अंदर के 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए, तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओमेगा अंदर उठ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही तो था। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये बेग बराबर है, किसके बराबर है, बेग बराबर है। आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर एम यू स्क्वायर, 1/2 एम यू स्क्वायर का 2 ओमेगा स्क्वायर, और जी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल आई, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, U प्लस के, U क्या निकल के आई थी, एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जी क्या निकल आया, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो ये आपका कट नहीं रहा क्या, कट नहीं रहा, यानी हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। हमने काइनेटिक वो निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, W बराबर एफ इंटू डी वाई, है ना। एफ बराबर क्या हो गया था, एम ओमेगा स्क्वायर, एफ बराबर एम अल्फा था ना, एफ अल्फा, और अल्फा बराबर क्या निकला था, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू बाई, अच्छा सॉरी इंटीग्रेशन था ना, जीरो वाई, सॉरी डी वाई, सॉरी मैंने उसको कर दिया था, ठीक है, इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन गलत हो गया था। तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, एम 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और बाई स्क्वायर। उसकी जगह कर लीजिएगा जो मैंने वहाँ W एफ इंटू डी एक्स किया था ना, एम अल्फा, W बराबर क्या था, एफ इंटू डी वाई किया था मैंने, तो डी वाई में वहाँ क्या होगा, डी वाई में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा तो 0 से लेकर बाई तक होगा, तो एम स्क्वायर एम बाई स्क्वायर इंटू बाई डी वाई, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, एम बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर, तो जी कितना निकल गया, U कितना, 1/2 एम बाई स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या निकल के आ गया, टोटल एनर्जी, ठीक है। यदि उसमें दावत है तो मैं दोबारा एक बार कर दूं उसको कैलकुलेशंस, बताइए। क्या जी निकल के आ गया, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही आ रहा है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। देखो दोबारा एक बार और निकाल देता हूँ मैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी थी ना, ये आ गया समझ में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक बार दोबारा निकाल के बताता हूँ आपको, देखिए बाई बराबर क्या था, अब मैं समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ए साइन ओमेगा टी डी वाई अपॉन टी डी टी, बी निकल आएगा, ठीक है। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, फिर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो हो गया माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा टी माइनस के ए वाई स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाला क्या हो गया बाई अपन ए, कैंसिल करो इसे, तो क्या हो गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर बाई जी के इसके निकल के आएगा ए बराबर के निकल के माइनस के ओमेगा स्क्वायर बाई एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो एम इंटू ए क्या हो गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है यह हो गया। अब W वाला क्या होता है एफ इंटू डी एक्स एफ इंटू डी वाई, डी वाई क्यों लगाया माइनस में क्यों लगाया, देखिए एफ है डी एक्स होता है लेकिन बाई चल रहा है तो इसलिए मैंने बाई लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेकिन माइनस के क्यों लगाया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा साम स्थिति के में लाने का प्रयत्न करेगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट है उसका प्रगदन करना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस में लगा दिया मैंने। तो क्या हो गया एम माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर बाई और ये माइनस की डी वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है एम। अब माना पहले इनिशियल स्टेज 0 था बाद में बाई हो गया, तो क्या हो गया एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 2, बाई का किया ना एम ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल आया, बाई का इंटीग्रेशन किया तो 1 जोड़ दिया 1 + 1 2 और नीचे 1 + 1 2, तो कितना निकल के गया 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और बाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी भी निकल के आ गई और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ दो तो निकल के आ गया आपकी टोटल एनर्जी 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर लगभग फिनिश होता है। नेक्स्ट मुलाकात होगी आपके न्यूमेरिकल के साथ, जितना मैं कराता जाऊँ उतना करते जाइए आप लोग, ठीक है। और कोई डाउट है मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको समझ में आया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, और यदि आप लोग उसको फॉरवर्ड भी करोगे शेयर भी करोगे तो निश्चित रूप से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको वीडियो और जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। प्लीज़ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करके बटन दबाइए उसको, और जिन्होंने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट।